कभी सोचा है एक लड़का जिसने सालों तक लैब में पढ़ाई की, रासायनिक सूत्रों को याद किया, प्रयोगशालाओं में धुआं उठाया, वही धुआं एक दिन ज्वेलरी शॉप में फैल गया। हाँ, जिसे लैब में एक्सपेरिमेंट करने थे, उसने उसी साइंस से स्मोक कर डकैती कर दी। ना कोई गैंग, ना कोई बड़ा नेटवर्क, सिर्फ एक दिमाग जो किताबों से निकला और जुर्म की गलियों में भटक गया। दिल्ली की पुलिस के लिए वो एक मास्टरमाइंड था, समाज के लिए गुमराह टैलेंट और मीडिया के लिए डीयू का साइंटिस्ट चोर। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये एमफिल स्टूडेंट वाकई प्रोफेशनल क्रिमिनल बन गया था, या उसके पीछे कुछ और कहानी छिपी थी? नाम एक ऐसा नाम जिसने एजुकेशन को क्राइम में बदल दिया। बिहार की सीतामढ़ी की गलियों से निकलकर एक लड़का दिल्ली पहुंचा। सपनों में विज्ञान था और हाथों में किताबें। वो घंटों लैब में बंद रहता, टेस्ट ट्यूब के धुएं में जैसे अपनी जिंदगी का अर्थ खोजता था। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स, फिर एमएसजी और फिर एमफिल किया केमिस्ट्री में, यानी उसी विषय में जो बाद में उसके अपराधों की जड़ बना। क्लासरूम में वो शांत था, पर उसके अंदर एक तूफान पल रहा था। एम्बिशन, ईगो और शायद कुछ अधूरी चाहतें। कहते हैं उसने विशाखापट्टनम में कानून पढ़ने की भी कोशिश की, शायद सिस्टम को समझने या तोड़ने के लिए। धीरे धीरे उसके लिए रसायन सिर्फ विज्ञान नहीं रहे, वो बन गए हथियार, एक फार्मूला फॉर केओस। साइंस उसका हथियार था, पर उसने इसे गलत दिशा में घुमा दिया। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जहां लैब की जगह मिले लूट के मैदान और प्रयोगशाला की जगह क्राइम सीन ने ले ली। साल था 2017। जगह बिहार का एक छोटा सा कस्बा कुफरी। एक शांत दोपहर में सरकारी बैंक की दीवारों के भीतर सब कुछ सामान्य था, जब तक हवा में घना धुआं नहीं छा गया। लोग हंसने लगे, अलार्म बज उठा और उसी अफरा तफरी में नकाबपोश लड़का भीतर घुसा। वो किसी फिल्म का सीन नहीं था, वो था दीप, जो लैब से सीखे केमिकल्स को अब लूट के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मिथाइल एसीटेट और बेंजीन, दो निर्दोष से दिखने वाले रसायन जिन्हें मिलाकर उसने बना लिया था एक देसी स्मोक। उसने वो बॉम्ब फेंका, धुआं उठा, दिमाग ठंडा रहा और चंद सेकंडों में 3,60,000 रुपए गायब। बाहर सायरन बजा, अंदर बस चलता हुआ धुआं और खाली कैश काउंटर। पुलिस ने बाद में उसे पकड़ लिया, मुकदमा चला, सजा हुई, पर असली नुकसान जेल में नहीं हुआ, वो हुआ उसके दिमाग में। क्योंकि अब वो डर गया था नहीं, वो थ्रिल में जीने लगा था। वो पकड़ा गया, मगर सिस्टम से उसने बस एक चीज सीखी, कैसे दोबारा ना पकड़ा जाए। साल बदला, शहर बदला, प्रदीप का फॉर्मूला ऑफ केओस वही रहा। अब वो लौट आया इस बार दिल्ली में, गुजरान वाला टाउन, मॉडल टाउन, दिल की धड़कनों वाला इलाका, और उसने वही रचा खेल। पहली लूट, दिन के उजाले में एक ज्वेलरी शॉप में धुआं छा गया, लोग भागे, गहने झिलमिलाते रहे और 60 लाख से ज्यादा नकद और मोबाइल गायब। दूसरी बार वही पैटर्न, सिर्फ 70,000 रुपए की लूट, पर डर, आतंक और साहस अनमोल। स्मोक, कंफ्यूजन, पैनिक, सब कुछ प्लान के मुताबिक। जैसे वो क्राइम सीन नहीं, कोई केमिकल रिएक्शन हो जहां हर एलिमेंट उसकी मर्जी से रिएक्ट कर रहा हो। जिसने लैब में रिएक्शन कंट्रोल करना सीखा था, अब उसने लोगों के डर को कंट्रोल करना सीख लिया था। पुलिस सायरन बजते रहे, सीसीटीवी फुटेज में बस एक परछाई नजर आई, और वो परछाई हर बार बच निकलती थी। अब दिल्ली पुलिस जान चुकी थी कि कोई आम चोर नहीं है, ये एक एजुकेटेड घोस्ट है जो स्मोक के पीछे छिप जाता है और दिमाग सबको मार दे जाता है। डकैती के बाद अदालत में पेशी हुई, कुछ हफ्ते बीते और फिर वो गायब। ना कोर्ट में, ना घर में, ना किसी पुराने ठिकाने पर उसका नामो निशान। दीप शुभम अब वांटेड था, पर वो भागा नहीं, उसने खुद को बदल लिया। हर कुछ महीने में नया शहर, नया सिम, नया नाम। कोई उसे छात्र समझता, कोई प्रोफेशनल। कभी किराए के कमरे में रासायनिक किताबें, तो कभी ऑफिस डेस्क पर डिजाइन के स्केचेस। हरियाणा के सोहना में उसने बसाया नया ठिकाना, हरिनगर के गलियों में एक शांत सा किराए का घर, जहाँ से अब वो एक इंटीरियर डिजाइनर बनकर जीने लगा था। वो दीवारें डिजाइन कर रहा था जिनके पीछे वो खुद छिपा हुआ था। दिन में क्लाइंट्स को कलर पैलेट समझाता, रात में अपने पुराने अपराधों के नक्शे मिटाता। बाहर से सलीकेदार, अंदर से साजिशों से भरा। उसकी जिंदगी अब दो हिस्सों में बट चुकी थी, एक वो जो दुनिया देख रही थी और एक वो जो पुलिस ढूंढ रही थी। वक्त बीत गया, पुलिस की फाइलें धूल खा रही थी, पर केस बंद नहीं हुआ था। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने कसम खाई थी कि इस दिमाग को जितना भी स्मार्ट हो, पकड़ कर ही दम लेंगे। एक दिन एक टिप ऑफ मिली, सोहना के हरिनगर में एक आदमी जो खुद को इंटीरियर डिजाइनर बताता है, पर फोन बार बार बदलता है और हर कॉल ट्रेस होते होते गायब हो जाती है। पुलिस ने उसके हर कदम पर नजर रखी, लोकेशन पिंग्स, सिम कार्ड स्विच और हर छोटी हरकत का डिजिटल ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। रात का वक्त था, टीम ने चारों तरफ से घेर लिया। वो वही था दीप शुभम, जिसने कभी केमिकल से धुआं बनाया था, अब उसी धुएं को चीरते हुए हथकड़ियां पहन ली। इंटरोगेशन में वो शांत था, जैसे उसे सब पता था कि ये दिन आएगा। अधिकारी हर्ष इंदोरा ने कहा वो बेहद चालाक था, लेकिन जितनी साइंस उसने सीखी थी, उतनी साइंस ने उसे पकड़ भी लिया। साइंस ने उसे स्मार्ट बनाया, पर पुलिस ने उसे ट्रैक कर लिया उसी साइंस से। और इसी के साथ डीयू के साइंटिस्ट चोर की कहानी पहुंच गई अपने आखिरी अध्याय पर। लैब में खाली बीकर पड़ा है, कभी इसी बीकर में नए प्रयोग होते थे, आज बस धूल है, जैसे किसी कहानी की राख। दीप शुभम का सफर यहीं खत्म हुआ, डिग्रियों से हथकड़ी तक, किताबों से चार्जशीट तक। वो कैसा इंसान था जिसने दिमाग तो पढ़ लिया,
पर दिल से अंधा रहा। एजुकेशन हाथ में हथियार देती है पर दिशा दिल देता है। उसके पास ज्ञान था मगर विवेक नहीं। सिस्टम को हराने की चाल थी पर खुद को समझने का साहस नहीं। वो भूल गया था कि साइंस इंसान के लिए बनी है, इंसान साइंस के लिए नहीं। पर सवाल अब भी गूंजता है, क्या हर जीनियस सही दिशा में सोचता है?